हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम। बड़ों को मेरी नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो बताइए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं गूंद के लड्डू, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको स्पेशली विंटर्स में बनाया जाता है और जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें आटा, बूरा, आप देसी खांड भी ले सकते हो, नारियल, इसको कई जगह गोले भी बोलते हैं, और ताल मखाने, ये कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स है। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट, और जो सबसे मेन है वो है हमारा गूंद। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे। तकरीबन हमने लिया था 2 किलो आटा, और इस आटे को हम कढ़ाई में घी डालकर, देसी घी डालकर उसको गोल्डन ब्राउन होने तक उसको हम भूनेंगे। आटा जो है वो भुनकर रेडी हो गया है। इसे बिल्कुल ऐसा गोल्डन ब्राउन तक भुनना है। वो हमारा भुन चुका है और अब हम करते हैं बाकी तैयारी। ये लिए हमने गोले। ये गोले वो हैं जो भाई दूज पर बहनें टीका करके अपने भाइयों को देती हैं। तो हमारे पास जो है वो गोले काफ़ी हो गए थे, तकरीबन 5 या 6 गोले पड़े हुए थे। उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए काटा क्योंकि इसको हमने पीसना है। अगर हम इसको छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे तो मिक्सी में ये फंस जाएंगे और पिसेंगे नहीं। इसलिए इनको जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इन गोलों को यूज़ करने का इससे बेस्ट तरीका मुझे कोई और सूझा नहीं, इसलिए मैंने सोचा इनको गूंद में डाल लिया जाए। तो चलो अब इनको हम पीसते हैं। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इनको बारीक पीसना है। इसके बाद हम लेते हैं अखरोट और बादाम। इनको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम डालनी है तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इनको करेंगे घी में थोड़ा सा फ्राई, बिल्कुल लाइट। अच्छा हाँ, इसमें मैंने डाले हैं मगज के बीज। ये जो आपको बारीक बारीक वाइट वाइट जो दिखाई दे रहे हैं, ये है मगज के बीज। इनको मैंने कर लिया है शैलो फ्राई, और इसके बाद इसको ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। आप इसको अपने हिसाब से पीस सकते हैं। अगर आप इसको मोटा रखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसको मोटा भी रख सकते हैं। बट अगर आपको मोटे पसंद नहीं आते हैं तो आप इसको बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पाउडर बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पाउडर को निकाल लिया उसी बर्तन में जिसमें मैंने गोले पीस कर रखे हुए थे। इसके बाद हम लेते हैं गूंद। ये देखिए, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है और ये कमर दर्द के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, मुझे गूंद के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और मैं खाती भी नहीं थी,
क्योंकि मुझे अच्छे ही नहीं लगते थे। बट जब से मैंने मेरी मदर इन लॉ के हाथ के गूंद के लड्डू खाए हैं, मैं सच में गूंद के लड्डू की दीवानी हो गई। और ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि मेरी मदर इन लॉ गूंद के लड्डू वाकई में बहुत ही अच्छे बनाती है, बहुत टेस्टी। इवन मेरी जो भाभी है, उनको भी मेरी मदर इन लॉ के हाथ के गूंद के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो अब इनको बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी, और घी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि गूंद जो है घी में डालने के बाद फूल जाता है और वो घी को पी लेता है। और कहते हैं कि जितना ज़्यादा गूंद फूलेगा, गूंद उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये सब काम कर रही है मेरी मदर इन लॉ। ये देखिए, गूंद जो है वो फूल रहा है। कहते हैं कि गूंद जो है वो घी पी जाता है, और जितना घी पिएगा उतना ही गूंद ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। लेते हैं बूरा, या फिर आप देसी खांड भी ले सकते हो। मैंने बूरा ली थी, बट इसमें छोटे छोटे बूरा के पीसेस थे जिनको मैंने हाथ से तोड़ लिया था। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे वो गूंद, और गूंद को फिर आप किसी भी फ्लैट बर्तन से पीस लेंगे इसको अगर आप बूरा में डालकर पीसोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको मिक्सी में पीसते हो गूंद को, तो वो मिक्सी से चिपक जाएगा, क्योंकि इस पर घी लगा होता है। इसलिए आप इसको बूरा के अंदर डाल के और फिर किसी भी फ्लैट बर्तन से आप इसको पीस दीजिए। इसके बाद मैंने लिए थे ताल मखाने। ताल मखानों को हल्का सा शैलो फ्राई किया जाता है, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा शैलो फ्राई। और उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो भी सारा मिक्सचर होता है गोले का, और जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं और आपके ये ताल मखाने, उन सबको किसी बड़े बर्तन में मिक्स कर लिया जाता है। ये मैंने डाली थी बूरा और गूंद, जिसको मैंने पीसा था। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा एक साथ किसी बड़े बर्तन, इसमें मैं खसखस डालना भूल गई थी। ये देखिए, ये है खसखस। इसको अगर आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इस सारे मिक्सचर में मिलाएंगे आटा, जो हमने पहले से ही भून के रखा हुआ था। और ये जो आटा भूनने का काम है, ये मैंने एक दिन पहले कर लिया था, क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए आटे को मैंने पहले ही भून कर रख दिया था। अब इस सारे मिक्सचर को हाथ से अच्छी तरह से मिला लीजिए। और जब ये मिल जाएगा अच्छे से, इसके बाद हम डालेंगे इसमें देसी घी। ये देखिए, ये सारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। घी जो था वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, इसलिए मैंने इसको किसी एक छोटे से बर्तन में निकाला और सबसे पहले इसको किया गरम। घी आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो आप इसमें कम भी डाल सकते हो, और अगर आपको इसमें घी ज़्यादा डालना है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने इसमें तकरीबन 2-2.5 के आसपास घी इसमें डाला था, 2-2.5 किलो। हाँ जी, तो घी हो गया है मेल्ट, और अब ये डाल रही हैं मम्मी इसको गूंद के मिक्सचर में। मुझे तो क्योंकि डर लगता है तो मम्मी ने बोला कि तू हट, मैं डालती हूँ इसको। और इसको गरम मत डालना, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें डालना। और ये डाल दिया इस पूरे मिक्सचर में। उसके बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था।
इसके बाद छोटे छोटे जो है वो हाथों से इसके बनाए लड्डू, और लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। इसमें मीठा उतना ही डलेगा जितना हम आटा लेते हैं। जैसे अगर हमने 2 किलो आटा लिया है तो 2 किलो ही बूरा या देसी खांड इसमें डलेगी। और अगर उसके बाद आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, अगर मीठा कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो ये बनकर रेडी हो गए हैं हमारे लड्डू, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे, और इसको आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।